जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ कैसी रहने वाली है 10 अक्टूबर के दिन। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ गई है किंग ऑफ सॉर्ड की। तो कोई तो रूठा है तो मना लेंगे। किंग ऑफ सॉर्ड, कोई किंग ऑफ सॉर्ड है जो आपके लिए, कोई नाराज़ है आपसे, जो आपकी इधर उधर बदनामी कर रहा है, बुराई कर रहा है। किसी को ऐसा फील हो रहा है जैसे आपने उनके साथ गलत किया है, आपने इनजस्टिस किया है। ये आपका कोई कोर्ट केस भी हो सकता है, आप डिवोर्सी भी हो सकते हैं। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं जिन्होंने आपकी बड़ी इंसल्ट करी है एंड अभी आप इनसे नाराज़ हो गए हैं, आपने बिल्कुल बाउंड्री बना ली है। या फिर मुझे ये कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है जो ढिंढोरा पीट रहा है, जो आपको मतलब आपके ऊपर कीचड़ उछाल रहा है। 11 3 14 कोई ऐसा दिखा रहा है जैसे उनकी आंखें खुल गई हैं, उनको धोखा मिला है। ढिंढोरा पीटना, आपकी इंसल्ट का, आपकी बेइज्जती करना, इस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। क्योंकि आप डिस्टेंस कर लिया है आपने खुद को, आप इन लोगों से बात नहीं कर रहे हैं। ये कोई भी हो सकते हैं। वैसे मुझे ये आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं, लेकिन ये मुझे 3 लोग दिख रहे हैं। 3 लोगों के साथ मिलके, आपके रिलेटिव भी हो सकते हैं, आपके रिलेशन में ये मिल करके जैसे आपकी बदनामी कर रहे हैं। ओके, 10 ऑफ वैंड यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड सबसे स्ट्रांग है कर्क, नो नो नो, मेष, सिंह और धनु राशि। ठीक है, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी स्ट्रांग है। नंबर है आपके लिए 10 7, ये था 21 6 14 9 7 3। तो 77 तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। इसके अलावा क्या है, बाकी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 21 देखिए, 10 बर्डन की एनर्जी है। आपके पार्टनर बर्डन में है, गिल्ट में है। 10 7 17 स्टार की एनर्जी। आपके पार्टनर स्टार हैं, आपके पार्टनर स्टार बनना चाहते हैं। गिल्ट की एनर्जी है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो मिसअंडरस्टूड हो गए हैं, इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। देखिए आपके पार्टनर जो हैं 9 17 8 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपके पार्टनर की हिम्मत टूट गई है। आपके पार्टनर के दिल में आपको लेके बहुत सारी फीलिंग्स हो सकती हैं। हिडन लव हो सकता है, सीक्रेट लव हो सकता है, सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं आपके। एंड ये आपके पास आना चाहते हैं, आप पे जैसे अटैक करने के मूड में दिख रहे हैं। ये आपको कुछ बताना चाहते हैं, ये नाराज़ हो गए हैं, इनका सब्र ख़त्म हो चुका है। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपके लिए बहुत सारे एफर्ट लिए, बहुत सारा टाइम लगा दिया आपके लिए, लेकिन अब आप इनसे रूठ गए हैं। अब आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, अब आप इनको अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे जब आपको इनकी नीड थी तो इन्होंने आपकी बहुत हेल्प की, लेकिन जब इनको आपकी नीड है, मतलब मुकर जाने वाली एनर्जी मुझे आ रही है। जैसे आप किसी प्रॉमिस से मुकर गए हैं, आपने इनका फ़ायदा उठाया है, आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये ढिंढोरा पीटते घूम रहे हैं कि ये इंसान अच्छा नहीं है। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा बदनामी करना है, इनके साथ इनजस्टिस हो गया है, गलत हुआ इनके साथ, अब इनकी आंखें खुली हैं, अब इनको आपका असली चेहरा नज़र आया है। आप बनते बहुत अच्छे हैं लेकिन आप ऐसे इंसान हैं, आप वैसे इंसान हैं, मतलब इस तरह की एनर्जी। चलिए, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे वर्ल्ड की एनर्जी है। तो यहाँ पर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आप स्टार पर्सनालिटी हो सकते हैं, आप 6 ऑफ पेंटिकल। मुझे दिख रहा है कि आप बहुत लंबे टाइम से गलत लोगों को फीड कर रहे थे। 7 6 13, लेकिन अब आप इस एनर्जी से निकल चुके हो। यस, यस। तो देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे इस पार्टनर ने आपको बहुत बर्डन दिया है।
मतलब आपने इनसे जो भी उम्मीदें लगाई हैं इन्होंने कभी पूरी नहीं की। एंड शिकायत ये कर रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे ये पर्सन विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं। गलती सारी इनकी है लेकिन आपके ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। बेचारा बन के आपको बदनाम, मतलब एक तीर से दो निशाने करना। मतलब जैसे आप स्टार बन गए हैं, आप फेमस हो गए हैं, आपका वर्ल्ड वाइड नेम फेम फैल रहा है। एंड इनकी एनर्जी मुझे टॉक्सिक दिख रही है, जैसे कि जो आपको मिल गया वो इनको नहीं मिल पाया, जिस वजह से ये ऐसा ड्रामा कर रहे हैं। क्योंकि मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे बैंड वाली दिख रही है, मतलब इन्होंने आपको सिर्फ बर्डन दिया है। ये हमेशा आपको प्रेशर में रखना चाहते हैं। ये मतलब ड्रामा क्वीन टाइप की एनर्जी जो होती है, कि ड्रामा क्रिएट करना, राई का पहाड़ बना देना, बात का बतंगड़ बना देना, ये वाली एनर्जी। कि जैसे अपने आप क्या कर रहे हैं, इसमें अपने अंदर झांक के देखना नहीं है, दूसरों को हमेशा पोक करते रहना कि तुमने गलत किया, तुमने गलत किया, एंड जीना मुश्किल करना किसी का। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप इस एनर्जी से बिल्कुल पक चुके हैं। आपको ऐसा फील हो रहा है कि भाई अब नहीं हो पाएगा, अब तुम्हें जो भी ड्रामा करना है तुम करो, आई डोंट केयर। क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल एंड हो चुका है। ये सब के सब लोग आपके कार्मिक हो सकते हैं। यस, 7 6 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब अब आपकी बस हो गई है। अब आपका जो सब्र है वो जवाब दे गया है। जो कुछ आपके साथ हुआ है, इनफैक्ट ये लोग ऐसा दिखा रहे हैं जैसे इनके साथ हुआ है। एंड ये सारी गलती जो, मतलब विक्टिम आप हैं लेकिन कार्ड ये प्ले कर रहे हैं। मतलब जैसे किसी की पिटाई हो जाए वो नहीं रोएगा, मारने वाला रो रहा है। एंड ऐसा ढिंढोरा पीट रहा है जैसे मैं बहुत पिटा, मेरे इतनी चोट लगी है, मैं इतना घायल हूँ। एंड जो बेचारा पिट गया है उसे अपनी सफाई देने का मौका ही नहीं मिल रहा है। ड्रामा इतना तगड़ा है। मतलब कुछ लोग जो होते हैं वो होते इस टाइप के हैं। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये आपके साथ ऐसे कई सारे लोग हो सकते हैं स्कॉर्पियंस, क्योंकि मैं आपकी रीडिंग तो डेली करती हूँ एंड मुझे दिखता है कि आपके आसपास के लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक टाइप के हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है टेम्परेंस की एनर्जी। भाई आप सब जानते हैं, आपकी आंखें खुली हुई हैं, आपको बुद्धू बनाना ये सब किसी के बस की बात नहीं है। एंड इस वजह से या फिर ये लोग आपको काफ़ी लंबे टाइम से आपकी एनर्जी सक कर रहे थे, लेकिन अब आप समझ चुके हैं सबकी सच्चाई। एंड इस वजह से आपने सबको सफाचट करना शुरू कर दिया है। अब आपने ऐसे लोगों से बाउंड्री बना ली है। एंड जब आपने बाउंड्री बनाई है तो ये लोग रोना रोते घूम रहे हैं, पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीट रहे हैं कि आपने गलत किया, आपने गलत किया। 14 एंड ये 21 कितना हुआ? 21 का मतलब 3, 14 का मतलब 5 5 3 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। यस, अब आप ये सारे झमेले झेलना नहीं चाहते हैं अब, क्योंकि जो वो स्ट्रेंथ की एनर्जी होती है उसमें वो लेडी होती है, लॉइन को पैम्पर कर रही होती है। मतलब लॉइन का मतलब एनिमल। आप एनिमल को फीड कर रहे थे इतने टाइम से, एंड ये एनिमल आपका खा के आप ही के लिए हेडेक बन रहे थे। लेकिन अब आपने ये सब करना बंद कर दिया है। जैसे सपोज़ कीजिए कि आप किसी लॉइन को डेली खाने को दे रहे थे, एंड जब आप उसको नहीं दे रहे हैं तो वो आप ही को खाने की कोशिश कर रहा है। समझ गए? ये वही एनर्जी है। 14 6 20 जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट पास हो गया है, ये डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है। डिवाइन ने कह दिया है बस बहुत हुआ। इतने लंबे टाइम तक किसी इंसान को ड्रेन किया जाएगा, उसका मिसयूज़ किया जाएगा, एंड अगर वो कुछ बोल दे तो फिर उसी को 10 बातें सुनने को मिल जाएंगी। 27 की एनर्जी आ रही है, 9 की हर्मिट की एनर्जी है। मे भी आपके गुरु जी हैं जो आपको ये दुनिया की सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप जिनको अपना समझते थे, जिनके लिए आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे थे, जिनकी वजह से आप, मतलब आपको ऐसे साइन सिग्नल पहले भी मिले थे लेकिन आपने ट्रस्ट नहीं किया था। लेकिन अब जैसे सबकी काली सच्चाई आपके सामने आ रही है, सबका गंदा चेहरा आपके सामने आ रहा है। चलिए, अगर देखिए ईश्वर आपके साथ हैं तो आपको सैड होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो लोग होते हैं ये इसी टाइप के होते हैं। इनका सच, जब तक इनका आपसे काम है तब तक तो सब अच्छा, जैसे ही काम निकला फिर ये आप ही के एंटी हो जाते हैं। ओके, मतलब उनका काम पूरा नहीं हुआ तो आप बुरे हो गए, सीधी सी एक बात। पूरा हो गया तो आप अच्छे हैं, जब तक पूरा होता रहेगा तब तक आप अच्छे हैं। जिस दिन इनका काम पूरा नहीं हो पाएगा आप बुरे। तो कब तक आप करते रहेंगे? कब तक आप दूसरों को इस तरीके से ईगो सेटिस्फाई करेंगे? आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ पर, इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आप बड़े घमंडी हो गए हैं। आप बिल्कुल इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं। 9 10 19 सन की एनर्जी। इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे आपका टाइम बढ़िया आ गया है, एंड अब आप इनको बिल्कुल लिफ्ट देने के मूड में नहीं है।
एंड इनको फील हो रहा है जैसे आप बड़े घमंडी हैं, आप मतलब इनको लग रहा है जैसे इनके साथ बड़ा अत्याचार हो गया है। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर के ऊपर टॉवर आ गया है, कोई सच्चाई इनको पता चली है, आपके पार्टनर अवेकेंड हो रहे हैं। देखते हैं जरा क्या हुआ है यूनिवर्स। ये 7 ऑफ वैंड क्यों है? मॉरलिटी। मुझे दिख रहा है शुरुआत में ये लोग जो हैं ये थोड़ा आपके पार्टनर ही थोड़ा सा ड्रामा कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद ये लाइन पे आ जाएंगे। यस, मॉरलिटी की एनर्जी में है, क्योंकि इनको समझ में आ जाएगा। 9 7 16 16 का मतलब 7 होता है, 7 का मतलब चैरियट होता है। चैरियट का मतलब ये है कि आपके पार्टनर को सच्चाई समझ में आ जाएगी, इनकी अवेकनिंग हो जाएगी। एंड ये कौन सा कार्ड था? 21। यस, मुझे दिख रहा है ये किसी थर्ड पार्टी से निकल आएंगे, ये किसी के साथ हैं, कोई ऐसा है जो इनको भड़का देता है आपके अगेंस्ट, जिसकी वजह से आपके पार्टनर उनकी बातों में आके ऐसा फील करने लगते हैं जैसे इनके साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ये थर्ड पार्टी को छोड़ के आपकी तरफ आएंगे। फ्यूचर की एनर्जी है 3 ऑफ वैंड, ये आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं। यस, 3 6 9, इनको समझ में आ जाएगा कि इनकी जो मैनिफेस्टेशन है, इनको जैसा पर्सन चाहिए वो आप ही हैं, एंड थर्ड पार्टी वो नहीं है, थर्ड पार्टी इनको मिसगाइड कर रही है। यस, 3 6 9 7 16 7 की एनर्जी, चैरियट की एनर्जी, तो इनकी आंखें खुल जाएंगी। एंड ये जो थर्ड पार्टी का साथ दे रहे थे, अब ये थर्ड, देखिए थर्ड पार्टी मुझे आपके एनिमी, आपके रिलेटिव या आपका कोई सगा व्यक्ति दिख रहा है जो आपका एंटी है, एंड आपके पार्टनर उसके साथ मिले हुए हैं। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि बाद में थोड़े थोड़े टाइम बाद आपके पार्टनर जो हैं ये थर्ड पार्टी का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो जाएगा कि थर्ड पार्टी जो है वो 7 6 13 13 3 16 टॉवर की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर ये ईगो वीगो सब छोड़ देंगे, एंड इनको समझ में आ जाएगा कि थर्ड पार्टी ही है जो इनका फ़ायदा उठा रही है आप लोगों को अलग करने के लिए। फ्यूचर की एनर्जी देख लेते हैं। शिज़ोफ्रेनिया, आपके पार्टनर अभी तो फ़िलहाल लटके ही हुए हैं। ओके, कंप्लीशन, लेकिन उसके बाद होगा कंप्लीशन। अभी थोड़े टाइम सिचुएशन ऐसी चलने वाली है, लेकिन फिर चीज़ें फील होंगी, क्योंकि यहाँ पे ये आपके बिना अधूरे हैं, आपके बिना ये अपने आप को इनकम्प्लीट फील करेंगे, तो आना तो इनको आप ही के पास पड़ेगा। ओके, जय माता दी।